हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चोट यानी इंजरी के बारे में। घर में कभी न कभी किसी न किसी को चोट लगती रहती है। होम्योपैथिक दवाएं इसमें पूर्णतः कारगर हैं, लेकिन अगर हम ये जानें कि कौन सी दवा कब दी जाएगी तो इस वीडियो में हम जानेंगे चोट यानी इंजरी और उसकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। मित्रों, एलोपैथी में चोट का इलाज कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के साथ और कभी-कभी कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ किया जाता है, लेकिन वो दवाएं केवल सुपरफिशियल यूज होती हैं और केवल चोट को सही कर देती है, लेकिन कभी-कभी हमको चोट के रिमोट इफ़ेक्ट बाद में तक दिखते रहते हैं। जैसे पेशेंट आके कहता है कि साहब, जब से चोट लगी या जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ तब से मुझे चक्कर आते हैं, कमज़ोरी लगती है, या अनेक तरीके के कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन चोट दिखने में कुछ नहीं होती है। होम्योपैथी से जब हम इलाज करते हैं तो ये बेनिफिट रहता है कि हमारा चोट भी सही हो जाता है और उसका कोई रिमोट इफ़ेक्ट भी नहीं रहता, या अगर कोई पुरानी चोट लेकर के आता है और उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन बची रहती है, कोई रिमोट इफ़ेक्ट बचा रहता है, तो हम होम्योपैथिक दवाओं से उसको भी ठीक कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे होम्योपैथी से चोट का इलाज करते हैं, कब कब कौन कौन सी दवाएं प्रयुक्त होती हैं। इसके लिए होम्योपैथी में जो है चोट के प्रकार और चोट कैसी लगी है, किस इंस्ट्रूमेंट से लगी है चोट, इसके बारे में जानना होता है, और हर तरीके के चोट की दवा बदल जाती है। आइए देखें कैसे। तो सबसे पहले हम वो मेडिसिन लेते हैं जो इस वीडियो के टाइटल में है, यानी बेलिस्पी। मित्रों, बेलिस्पी जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है उस प्रकार के चोट की जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से लगी हुई होती है। माने ऐसी चोट लगी हुई है जहाँ पर ज़्यादातर कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है और किसी कुंद वस्तु से चोट लगी हुई है। लेकिन बेलिस्पी हमारे शरीर में ऐसी जगह पर बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और वहाँ पर बोन्स नहीं होती हैं, जैसे हमारा पेट या हमारे पेल्विक ऑर्गन्स। ऐसी जगहों पर किसी भी तरीके की चोट लगती है तो बेलिस्पी बहुत अच्छा काम करती है। उस चोट के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। सपोज करिए कि किसी महिला की डिलीवरी होती है या एबॉर्शन होता है, या कोई जो है बच्चा किसी के पेट पे लात मार देता है, महिला किसी बच्चे को दूध पिला रही है, दूध पीते पीते उसने उसके ब्रेस्ट पर मुक्का मार दिया, तो इस तरीके की जो चोटें होती हैं वहाँ पर बेलिस्पी बहुत अच्छा काम करती है। ऑटो ट्रामेटिज्म में, मास्टरबेशन में भी ये दवाएं ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती है। मतलब ऐसे जगह पर बेलिस्पी का यूज होगा जहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू है, बोन नहीं है और बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर बेलिस्पी का यूज होता है। कभी कभी सर्जरीज के बाद भी इस मेडिसिन का यूज होता है। पेट की सर्जरी के बाद में, या जो है चाइल्ड बर्थ के लिए जो लेप्रोटॉमी होती है, इस तरीके की सर्जरी के बाद में भी बेलिस्पी बहुत अच्छा काम करती है, अगर उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन रह जाता है। बेलिस्पी यही नहीं, कभी कभी जो है ट्रामेटिक न्यूरोसिस वाली जो बात होती है, या रेलवे स्पाइन जैसे कभी कभी एक्सीडेंट या इस तरीके की कोई जो है घटना के बाद अगर पेशेंट शॉक में चला जाता है, वहाँ पर भी बेलिस्पी का बहुत अच्छा रोल है। अगली मेडिसिन आते हैं मित्रों, आर्निका। आर्निका जो मेडिसिन है ये बेलिस्पी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। आर्निका तब यूज होती है जब किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से हमको चोट लगती है और वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन स्किन के नीचे रक्त जैसा जम जाता है और वहाँ पर नीला या काला धब्बा पड़ जाता है। खास करके ऐसी जगह पर जहाँ पर मसल है, मसल के नीचे बोन है, जैसे हमारे हाथ पैर एक्सट्रीमिटीज़, ऐसी जगहों पर किस चोट लगने पर, जैसे हम गिर गए या किसी ने लाठी से मार दिया, डंडे से मार दिया, या किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से मार दिया, वहाँ पर जो है वो नीचे नीला या काला धब्बा पड़ गया और अंदर से जो ब्लड है वो निकल करके स्किन के नीचे जम गया। यहाँ पर आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। ये वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देगी, जो ब्लड निकला हुआ है उसका रीअब्जॉर्प्शन करेगी, जो अंदर से हैमरेज हो रहा है उस हैमरेज को चेक कर देगी, और इसके साथ साथ जो है ये बहुत, मतलब आप समझ लीजिए कि 1-2 दिन में सारी चोट के सारे निशान, सारी चीज़ें हमारी ख़त्म कर देती हैं।
तो ये हो गई आर्निका मोंटाना के बारे में। इसके बाद हम आते हैं, अगली मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ एक बहुत अच्छी मेडिसिन है ऐसी कंडीशंस के लिए जब अगर हमको सर में चोट लग जाए। कई बार ऐसा होता है कि सर में चोट लग जाता है, वो चोट ऊपर से दिखती नहीं, कहीं सीटी स्कैन में या कहीं कुछ आता नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ उसका इफ़ेक्ट रह जाता है। उसके कारण अगर चक्कर आता है या बाद तक सर दर्द बना रहता है हेड इंजरी की वजह से, वहाँ पर नेट्रम सल्फ का बहुत अच्छा यूज है। अगली मेडिसिन आते हैं रूटा जी। रूटा जी एक ऐसी मेडिसिन है फ्रेंड्स जो हमारे पेरियोस्टियम पर, मतलब अब ये यहाँ पे काम करेगी जहाँ पे स्किन के ठीक नीचे बोन है। तो वहाँ पे अगर चोट लगती है किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से, किसी ऐसी चीज़ से कि जहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन हड्डी के जो ऊपरी आवरण है जिसको पेरियोस्टियम कहते हैं, वहाँ पे उसका जो है वहाँ तक चोट पहुँच गई, और या फिर कहीं पे स्प्रेन हो गया जॉइंट्स पर, जो है हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। चोट का मतलब केवल ये नहीं होता है कि चोट कोई बाहरी चीज़ हमको लगी, कई बार हम जो है अपने शरीर से एक्स्ट्रा एक्जर्शन कर लेते हैं, ऐसा कुछ काम कर लेते हैं कि वहाँ पर लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं, ये भी इंजरी की जो है श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से रूटा ऐसी जगहों पर काम करती हैं जो बोन्स पर, पेरियोस्टियम पर या फिर लिगामेंट्स पर, टेंडन्स पर, ऐसी जगहों पर अगर कोई इंजरी होती है तो कई बार क्या होता है कि इस इंजरी के बाद वहाँ पर सिस्ट जैसी स्ट्रक्चर बन जाता है। खासकर आपने देखा होगा रिस्ट पे जो है एक सिस्ट बन जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो इसको एलोपैथी में सर्जरी से रिमूव करते हैं, लेकिन होम्योपैथी में रूटा मेडिसिन है जो दे देने पर ये ठीक हो जाती है। अगली मेडिसिन आते हैं रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन जो है ये एक स्प्रेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। फाइब्रस टिश्यू का पर रस्टॉक्स का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर कहीं स्प्रेन हो जाता है या मोच आ जाती है, हम चलते चलते हमारा पैर मुड़ गया या जो है बहुत ज़्यादा हमने काम कर लिया और उसके बाद फिर हमारे हाथ पैर में दर्द होने लगा, इस तरीके का जो है ओवर एक्जर्शन की वजह से या स्प्रेन की वजह से जो इंजरी हमारे शरीर में होती है, वहाँ पे रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। अगर यही स्प्रेन जो है एक्यूट है, आजकल में हुआ है, तो रस्टॉक्स। अगर क्रोनिक हो गया, मतलब पेशेंट बोलता है कि साहब हमको 2-3 महीना पहले या साल भर पहले स्प्रेन आ गया था, तब से वो तो सही हो गया, लेकिन अभी भी दर्द बना रहता है या वहाँ पे सूजन बनी रहती है, तो स्प्रेन के रिमोट इफेक्ट को ठीक करने के लिए स्ट्रॉन्सिया कार्ब मेडिसिन है, ये बहुत अच्छी काम करती है। 30 में आप अगर 2-3 दिन तक ले लेंगे तो इसका रिमोट इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अगला आते हैं जो मेडिसिन है वो है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम हमारी एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में और शायद सारी पैथीज़ में अकेली मेडिसिन है जो फ्रैक्चर में कैलस फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। जब आप जानते हैं जब हड्डी टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, उस हड्डी के दोनों पोर्शन को एक साथ ला करके ऐसे रख देते हैं। उसके बाद रखने के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाता है। फिर शरीर क्या करता है, इधर से इसका कुछ जो है टिश्यू बढ़ने लगते हैं, कुछ टिश्यू इसके बढ़ने लगते हैं, उसको कैलस बोलते हैं। दोनों तरफ के जो टिश्यू बढ़ते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, उसके ऊपर उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वहाँ पे हड्डी जैसी संरचना बन जाती है और हड्डी जुड़ जाती है। तो ये जो कैलस फॉर्मेशन है, कैलस के बनने को सिम्फाइटम प्रमोट करती है। और अगर फ्रैक्चर में सिम्फाइटम का हम यूज करते हैं तो जहाँ पर हड्डी जोड़ने की प्रक्रिया 2 महीने 3 महीने में होगी, वो उसके टाइम को जस्ट हाफ कर देती है। मतलब 1 महीने में अगर है तो वो 20 दिन में हड्डी जुड़ जाती है। सिम्फाइटम एक जगह और बहुत अच्छा काम करती है, आई बॉल की इंजरी पर। अगर आई बॉल पर ब्लंट इंजरी से, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दूध पी रहा है और उसने माँ के आँख पर घूसा मार दिया, या खेलते खेलते हमको बॉल लग गई आँख पे। अक्सर ये होता है कि हम वहाँ पे हमारी जो आई बॉल है वहाँ पे रेड बिल्कुल स्पॉट जैसा हो जाता है और वो जो है आगे हमको ख़राब भी लगता है, पेन भी होता है। इस तरीके की जो इंजरी होती है वहाँ पे सिम्फाइटम बहुत अच्छा काम करती है। सिम्फाइटम 30 में आप दे देते हैं तो 2-3 दिन के अंदर ये सारा जो वहाँ पे ब्लड जमा है वो भी ख़त्म हो जाता है और पेन भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से सिम्फाइटम बहुत अच्छी मेडिसिन है जो है आई के इंजरी की और बोन इंजरी की। अगली मेडिसिन है हाइपेरिकम।
हाइपेरिकम जो है ये मेडिसिन उन जगहों पर बहुत अच्छा काम करती है जहां हमारे शरीर में नर्व्स का बहुत ज़्यादा इनर्वेटेड हैं, बहुत ज़्यादा है जिन एरियाज़ पर, तो वहाँ पर हाइपेरिकम का रोल बहुत अच्छा है। और अगर वहाँ पर किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरी होती है, देखिए अभी तक हम जितनी मेडिसिन की बात कर रहे हैं यहाँ ये सारी मेडिसिन ऐसी हैं जहाँ पर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हुई है या हम गिर गए हैं, मतलब वहाँ चोट लगी है लेकिन ब्लड लॉस नहीं हुआ, खून नहीं निकला है, तो ऐसी जगहों पर हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। सपोज करिए कि जो है हम जा रहे हैं और हम पीछे को गिर गए तो हमारी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, या फिर हम जाते जाते अचानक सीढ़ी से उतर रहे हैं और ऐसे फिसल गए और हमारा बैक पोर्शन जो है, जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट वाला पोर्शन कॉक्सिक्स बोलते हैं, अक्सर ये इस तरीके की इंजरी होती है। बाइक से गिर जाते हैं लोग, यहाँ पीठ पे लास्ट वाली जो हड्डी का लास्ट वाला जो वर्टिब्री है वहाँ पे चोट लग जाती है, कॉक्सिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके की जो इंजरी है, या फिर हमारा हाथ जो है यहाँ पे जो फिंगर्स हैं, टोज़ हैं, यहाँ पे जो है नर्व्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, सोल पर नर्व्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास करके अगर आप सपोज करिए कि आपके पैर पे कोई ईंटा गिर गया या कोई भारी चीज़ गिर गई या आपका अंगूठा जो है वो कुचल गया, तो इस तरीके की जो इंजरी होती है यहाँ पे हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है और वो चोट को और उसके सारे इफ़ेक्ट्स को जल्द से समाप्त कर देती है। बट जो है वर्टिब्रल कॉलम की और कॉक्सिक्स की इंजरी में एलोपैथिक में कोई बहुत अच्छी दवाई नहीं है, लेकिन अगर आप होम्योपैथी यूज करते हैं तो ये बहुत जल्द आपको आपके चोट से निजात दिला देगी। अगली मेडिसिन है लीडम पाल। लीडम पाल जो है ये पिन हेड इंजरी की मेडिसिन है। शरीर में कहीं भी अगर आपको कोई नुकीली चीज़ चुभ जाती है वहाँ पे लीडम पाल आती है। अगर जैसे आप सपोज करिए कि आलपिन है या जो है सुई है, वो किसी तरीके से चुभ जाती है, वहाँ पे लीडम पाल का बहुत अच्छा रोल है। एक जगह में कभी हमने देखा है कि ऑपरेशन के दौरान जो है वो एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो वर्टिब्रल कॉलम में हमारे नीचे जो है लंबर उस रीजन में एक इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन के बाद लगने के बाद ऑपरेशन जब समाप्त हो जाए तो उसके सालों बाद जो है वो दर्द बना रहता है। कई बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। यहाँ पर हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है, चूँकि हमने अभी आपको बताया कि वर्टिब्रल कॉलम पे जहाँ इनर्वेटेड है वहाँ पे हाइपेरिकम का रोल है। भले वहाँ पे पिन हेड इंजरी हो रही है, नीडल से हो रही है, लेकिन हाइपेरिकम ही वहाँ पर आती है। हाइपेरिकम अगर जो है पिन हेड इंजरी अगर यहाँ पे भी जो है सुई चुभ जाती है तब भी वहाँ पे हाइपेरिकम का तुरंत रोल आता है। लेकिन शरीर में अगर और कहीं पर जैसे यहाँ पे इंजेक्शन लगा वो पक गया या फिर सुई चुभ गई या इंसेक्ट बाइट हो गया, मच्छर के काटने से कई बार आप देखते हैं कि वहाँ पे दाने पड़ जाते, फोड़े जैसे बन जाते हैं, ऐसी जितनी भी कंडीशंस आती हैं वहाँ पे सारी जगह लीडम पाल यूज होती है और बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको विदिन 2 और 3 डेज आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगली मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा रब इंजरी की मेडिसिन है। रब इंजरी मीन्स अगर कहीं पर रगड़ बार बार लग रहा है वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जैसे कोई नया जूता पहनते हैं वहाँ पर बार बार जूता काट देता है, तो ऐसी जगहों पर जो है वो रब इंजरी बोलते हैं, मतलब रगड़ की वजह से जो इंजरी हो रही है वहाँ पे एलियम सीपा काम करती है। एलियम सीपा ट्रामेटिक न्यूराइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। मतलब अगर किसी को कहीं चोट लग गई और वो चोट तो ठीक हो गई लेकिन उसके बाद में वहाँ पर एक नर्व जो है उसमें पेन लगातार होने लगा, एक थ्रेड लाइक पेन। सपोज करिए यहाँ चोट हो गई या हाथ में कभी एक थ्रेड लाइक पेन इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि एकदम सीधा सीधा बताता है कि यहाँ से लेकर के दर्द यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ऐसे ऐसे चला जाता है। इस तरीके की जो पेन होता है वहाँ पर एलियम सीपा बहुत अच्छा मेडिसिन है। कभी कभी एम्पुटेशन हो जाता है, एम्पुटेशन के बाद जो पेन बना रहता है वहाँ पर भी एलियम सीपा बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से एलियम सीपा जो है वो इंजरी में आती है। आगे जो है वो मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम ग्लैंड रेमेडी है और ग्लैंड्स पर जो इंजरी हो जाती है वहाँ पर कोनियम मैकुलेटम का यूज होता है। अगर किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से ब्रेस्ट पर चोट लग गई उसके बाद फिर कभी कभी आप देखते हैं, बताते हैं, महिलाएं आकर बताती हैं कि चोट लग गई उसके बाद वहाँ पर गांठ जैसा बन गया, तो ऐसी कंडीशंस में जो है कोनियम मैकुलेटम यूज में आती है।
अब हम आइए बात करते हैं ऐसी इंजरीज़ के बारे में जहाँ पर ब्लड लॉस होता है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल कहीं शरीर में कट फट गया है। मान लीजिए कि लेसिरेटेड वुंड है और वहाँ हम जा रहे थे, गाड़ी से गिर गए या एक्सीडेंट हो गया और बिल्कुल से कट फट गया, वहाँ पे स्किन हट गई, मांस बाहर आ गई और ब्लड निकलने लगा। ऐसी कंडीशन में जो वुंड होता है उसमें कैलेंडुला मेडिसिन यूज होती है। कैलेंडुला आप लगाने के लिए भी बाहर कैलेंडुला क्यूब बाहर से लगाइए, बढ़िया से वुंड को साफ़ कर दिए, कैलेंडुला क्यूब बाहर से लगाइए और इसके साथ में कैलेंडुला 30 सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए। बहुत जल्दी ये घाव आपका बढ़ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट से इंजरी होती है, जैसे मतलब आप समझिए कि कहीं पे चाकू लग गया, बिल्कुल क्लियर कट जहाँ पे घाव होगा उसकी दोनों मार्जिन्स अलग अलग होंगी। ऐसी कंडीशंस में स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन आती है। स्टेफिसेग्रिया में शार्प इंस्ट्रूमेंट से इंजरी है। आप समझ लीजिए कि जैसे किसी को सर्जरी की गई तो वहाँ पे काटा गया और उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके लिए, या फिर हमको चाकू लग गया या तलवार लग गई, इस तरीके का जो वुंड है वहाँ पर स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। स्टेफिसेग्रिया 30 में सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। स्टेफिसेग्रिया आपका जो है घाव बहुत जल्दी भर देगी। इसके बाद हम आते हैं बर्न इंजरी के बारे में। अगर मान लीजिए कि हम जल गए किसी तरीके से, तो अभी दिवाली आने वाली है, इसमें हमारा आपसे अनुरोध है कि बच्चों के साथ मिलकर पटाखे दगाएं और जो है सावधानी पूर्वक पटाखे दगाएं ताकि बर्न ना हो पाए। लेकिन अगर किसी कारण से बर्न हो गया, जल गए हैं, तो वहाँ पर कैंथेरिस बहुत अच्छा काम करती है। कैंथेरिस 30 में आप रिपीटेड डोज 2-2 घंटे पे लीजिए, वहाँ पे जलन ख़त्म हो जाएगी और कैंथेरिस क्यू जो है जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से ये बर्न इंजरी में कैंथेरिस यूज में आती है। अगली मेडिसिन है मेलिफोलियम। मेलिफोलियम हमारी एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्लीडिंग को रोकने में समर्थ है। मतलब अगर किसी भी वुंड से ब्लीडिंग हो रही है या कई बार सर्जन कुछ हैं वो जो है ऑपरेशन करने जाने से पहले मेलिफोलियम 30 में 3-4 खुराक खिला देते हैं, तो वहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है वहाँ ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो अगर जो है कहीं पे घाव है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो मेलिफोलियम एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्लीडिंग को चेक करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। मेंटल ट्रामा की कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे अगर हमको दुख, संताप, शोक इस तरीके से जो है कोई दिक्कत होती है तो ये भी एक तरीके की इंजरी है। इसको मेंटल इंजरी या मेंटल ट्रामा बोलते हैं। इस पर हम आगे से अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तक हमने जो बात की इस वीडियो में ये फिजिकल इंजरीज़ की है। और फिर मैं आपसे एक बार यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने पहले जिन मेडिसिन्स का नाम लिया है, जैसे आर्निका हो गया, बेलिस्पी हो गया, रस्टाक्स हो गया, रूटा हो गया, इन सारी मेडिसिन्स में हमने जो बात की वो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स से चोट के बारे में बात की। जैसे कि किसी भी चीज़ से हमको चोट लग गई लेकिन ब्लड लॉस नहीं हुआ या हम गिर गए, उसके बाद में हमने 3-4 मेडिसिन कैलेंडुला, स्टेफिसेग्रिया, मेलिफोलियम, इन मेडिसिन में बात की। तो हमने बात की जहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है। अब चूँकि हमने टाइटल में बेलिस्पी लिया हुआ है तो बेलिस्पी के बाकी सिम्टम्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेलिस्पी फ्रेंड्स बहुत अच्छा काम करती है सर्द गर्म हो जाने पर। मतलब अगर कोई जो है ओवर हीटेड है, हम बाहर से काम करके आ रहे हैं, घूम टहल के आ रहे हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया या आइसक्रीम खा लिया या तुरंत जा कर के नहा लिया, तो ऐसी कंडीशन में जो है अगर हमको कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पे बेलिस्पी बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे बेलिस्पी के साथ ब्रानिया और आर्सेनिक भी मेडिसिन आती हैं जो ऐसी कंडीशंस में यूज होती हैं। अब ब्रानिया में आप जानते हैं कि जो है उसका मुंह सूखने लगेगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, उसके बाद में धीरे धीरे उसको फीवर आ जाएगा। आर्सेनिक में क्या होता है कि पानी अच्छा नहीं लगेगा, तुरंत छींक आने लगेगी, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आ जाएंगे और उसके साथ में प्यास उसकी बहुत थोड़ी थोड़ी लगेगी, मुंह सूखता रहेगा लेकिन 2-2 घूंट पानी पिएगा। ये जो है यहाँ पे बेलिस्पी, ब्रानिया और आर्सेनिक जो सर्द गर्म में यूज होती हैं। इसके अलावा बेलिस्पी महिलाओं में जो हमने आपसे बताया कि पेल्विक ऑर्गन पे किसी भी तरीके कॉम्प्लिकेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है तो वहाँ पर यूज होती है। अगर जो है एमनोरिया है या सोरनेस ऑफ यूट्रस है, यहाँ पर भी बेलिस्पी बहुत अच्छा काम करती है। एक छोटी सी मेडिसिन है लेकिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप इसको एक बार फिर से मटेरिया मेडिका से पढ़िए, इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल होगा
मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे ऐसे तमाम लाभदायक वीडियो देखने के लिए इसको फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर आगे ज़रूर करिए, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।